अरे अम्मा, आपकी जारा को हर जगह की मालूमात होती है। क्यों जारा? और हाँ, तो मुझे कुछ मशहूर जगहें बता देना घूमने के लिए। लो, इससे ऐसे पूछ रही हो जैसे ये कल ही लंदन से वापस आ रही। तुम पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जाना। तुम तो जैन भाई के साथ जा रही हो ना, तो जरूरी है। खाला जान वो बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो इसलिए कुछ जगहों का पता है। लेकिन तुम मेहरू से कहाँ भूल हो गई? मैं ये सब कुछ देख क्यों नहीं सका? हाँ, जैन के साथ जा रही हूँ तो शायद ठीक कहती हूँ। क्योंकि तुम्हारी आंखों पे औरों की पट्टी बंधी हुई थी। मेरी बहू को तो फोन दो जरा। ओके मामा, ये लो, रुको, मामा से बात करो। सही और गलत में मैं गलत का इंतखाब किया। गलती का एहसास हो रहा है। मेरू मामा है, उनसे बात करो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी मामा है ना, जाओ जाकर बात करो और मुझे सुकून से शॉपिंग करने दो। सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बिजी हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। बस अब एक और लफ्ज नहीं सुनना मुझे। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। नाकामी और तेरी बर्बादी में ही मेरा सुख है। आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तेरी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना, वापस भी नहीं बुलाऊंगा। गेट आउट! पागल हो गया क्या? मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हें अपने साथ ले गई। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें कहीं लेकर जाया जा सके या किसी से मिलवाया जा सके। उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि उसकी नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो आलिया ममानी की कठपुतली बनी हुई है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना दोबारा क्या कहा? स्टॉप इट! मैं बरसों से उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। तो मैं मुझसे जब बचपन में सब पूछते थे ना कि मेरा बाप कहाँ है, तो मैं सबसे कहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है। इसके साथ रह रहे कि मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ये सब शादी से पहले चलता है। अब तुम आ गई हो, अब थोड़ा ही चलेगा ये सब कुछ। आलिया झूठ बोलती है। बस कीजिए, मेरी माँ को तो जिंदा रहने नहीं दिया आपने, मुझे इस सुकून की जिंदगी जीने दी। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जो नफरत का बीज बोया है ना, ये उसी का नतीजा है। मेहरू ने जैन से शादी तो कर ली है, मगर अब मेहरू जैन के साथ अगर कहीं भी जाती है तो उसको जैन को साथ में रखते हुए शर्म सी महसूस होती है, क्योंकि जैन की हरकतें ही ऐसी हैं, बचकाना हरकतें करता है। जिधर भी जाता है तो मेहरू का मजाक बन जाता है। तो इसी बात को लेकर जैन और मेहरू की आपस में लड़ाई हो जाती है और जैन मेहरू को यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तो जैन भी गुस्से में हो जाता है, यहाँ तक कि मेहरू का गला पकड़ लेता है और उसे दबोचने लगता है। तो जैन की ममा आ जाती हैं और सारे मामले को रफा दफा करके मेहरू को अपने साथ ले जाती हैं। मेहरू बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और मेहरू अपनी सास से यही कहती है कि मैं इस तरह तो जैन के साथ नहीं रह सकती, जैन की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। जैन ने आज मेरी दोस्तों के सामने मेरा खूब मजाक बनाया और मेरी दोस्तें क्या सोच रही होंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो जब जैन की अम्मी ने ये महसूस किया कि मेहरू जो है वो जैन से तंग हो गई है और उनको ये खूब मालूम है कि मेहरू एक लालची लड़की है, तो फ़ौरन से बात बदलते हुए मेहरू से ये कहती हैं कि जैन की पुप्पो ने लंदन से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और साथ मुंह दिखाई भी भेजी है। तो ये सुनते ही एकदम से मेहरू का मूड अच्छा हो जाता है और फिर उसकी सास उसे समझाते हुए ये कहती है कि जिस जैन के साथ रहते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, सारी आराइशें और इतना बड़ा घर और दौलत और सब कुछ उसी की बदौलत है, और तुम्हारी जो इज़्ज़त है इस घर में वो भी जैन की बदौलत है। अगर जैन को तुम खुश नहीं रख सकती
तो तुम ये भी सोच लो कि ये सब कुछ भी तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ, अगर तुम जैन को खुश रखती हो तो ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ये सुनते ही कि फिर से दौलत और गिफ्ट्स आ रहे हैं तो मेहरू फ़ौरन से अपना मूड ठीक कर लेती है। मेहरू जब अपने कमरे में जाती है तो जैन उसे मनाते हुए ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम किधर हनीमून पर चले जाएं। तो हनीमून का प्लान सुनते ही जो है मेहरू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनको दुबई जाने की परमिशन मिल जाती है। मेहरू बहुत ज़्यादा खुश है कि वो पहली बार मुल्क से बाहर जा रही है और अपनी अम्मी के घर जब उनसे मिलने जाती है तो वहाँ पर एफिशिएंसी दिखाते हुए ज़ारा के सामने यही कहती है कि मैं और जैन कल जा रहे हैं दुबई और अगला ट्रिप हमारा लंदन का होगा। तो यहाँ पर अब मेहरू को जो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी है और अपनी जो दौलत के शशके हैं वो दिखा रही है ज़ारा को, मगर ज़ारा पर इस बात का असर नहीं पड़ता। ज़ारा से ये कहती है कि तुम ज़रा मुझे ये सर्च करके बता दो कि लंदन में कौन कौन से मशहूर मकामात हैं ताकि मैं वहाँ पर विज़िट कर सकूँ। तो मेहरू को ज़ारा ये कहती है हाँ तुम तो दुबई जा रही हो, जब लंदन जाओगी तब बता दूँगी और दुबई जाते हुए भी तुम हर जगह की इन्फॉर्मेशन लेकर जाना क्योंकि तुम तो जैन के साथ जा रही हो। तो ये बात सुनकर के अब इसको ज़ारा जो है उसको तंज कर रही है तो मेहरू गुस्से में हो जाती है और कहती है हाँ जैन के साथ जा रही हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या है। अब जो है दौलत की वजह से वो मेहरू जो है ज़ारा को निशाना बना रही है, उसको यही फील करा रही है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी है और जो ज़ारा है वो तो सिर्फ हादी के लिए है और हादी जो है वो कंगला है। तो लेकिन ये नहीं जानती मेहरू के ज़ारा के जो बाबा हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि वो इकलौती बेटी भी है ज़ारा अपने बाबा के, सब कुछ ज़ारा का ही है। उधर दूसरी जानिब ज़ारा जो है अपने बाबा से तो मिलने जाती है, लेकिन ये पता है जब आलिया बेगम को चलता है तो आलिया बेगम उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रोते हुए से यही कहती है। अब आलिया बेगम जो है वो ज़ारा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए ये कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना छोड़ दे और घर बैठ जाए, घर के काम काज संभाले, क्योंकि इसी तरह इस पर नज़र रखी जा सकती है। अगर ये इस तरह घर से बाहर निकल के जाएगी, यूनिवर्सिटी के बहाने जाएगी, तो ये कहीं फिर से अपने बाबा से मिलने ना चली जाए। उधर जो है आलिया के बाबा ने हादी को कुछ पैसे भी दिए हैं कि ये ज़ारा तक पहुँचाए जाएँ, क्योंकि उनको लगता है, बल्कि उनको यकीन है कि जो ख़र्चा वो भिजवाते हैं ज़ारा के नाम से वो ज़ारा तक नहीं पहुंचता। तो हादी उनसे ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पैसे जो हैं ज़ारा एक्सेप्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर अदील साहब हादी से कहते हैं कि नहीं, उसे करने होंगे, ये उसका हक है। तो हादी पैसे रख तो लेता है और कहता है मैं कोशिश करूँगा कि ज़ारा ये एक्सेप्ट कर ले। उधर दूसरी जानिब अब हादी की अम्मी ने खुल कर बात कर ली है हादी से, और हादी से ये कह दिया है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ज़ारा से हो जाए। पहले भी मैं यही चाहती थी, मगर तुम्हारी पसंद थी मेहरू और मैं तुम्हारी पसंद के आगे खामोश हो गई थी। मैं तो शुरू दिन से मेहरू को पसंद नहीं करती थी, हालांकि वो मेरी सगी भतीजी है, मगर इसमें वो बात नहीं है जो ज़ारा में है। ज़ारा का जो ठहराव है और जो लगन है और जो सादगी है मुझे वो शुरू दिन से भाती है। तो अब जबकि हादी को पता चल चुका है कि उसकी अम्मी भी ज़ारा के बारे में सोच रही है, तो अब हादी को ये पुरानी बातों के ख्यालात आ रहे हैं कि मेहरू ने किस कदर इसके साथ धोखा किया और किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करती रही और इसके पैसे खाती रही। तो एक लालची लड़की है मेहरू, अब उसको समझ आ चुकी है और इस बात का इतराफ़ भी जो है हादी ज़ारा के सामने करेगा और उसे ये कहेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि सही और बुरे में से मैंने बुरे का इंतखाब किया और तुम्हें छोड़ दिया। यहाँ पर ज़ारा जो है वो भी इस बात पर खुश है कि उसको हादी जैसा अच्छा लड़का मिल रहा है। इन दोनों की बचपन से दोस्ती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है और ज़ारा भी अब हादी को पसंद करने लगी है। तो क्या अब आलिया बेगम ज़ारा और हादी, क्योंकि वो तो ज़ारा को अपने बाबा से भी मिलने नहीं देती, तो हादी से रिश्ता होना ये तो बहुत बड़ी बात होगी आलिया बेगम के लिए। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त में। कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती जा रही है और लोग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक सीधी सादी कहानी है लालच की और हिरस की, एक तरफ का जंग चल रही है और दूसरी तरफ सादगी और सच्चाई की चल रही है। तो ड्रामा बहुत मज़ेदार होने वाला है। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के टीज़र, प्रोमोस के और शॉर्ट स्टोरीज वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।